मंत्र पाठ में आप लोग अपने माइक थोड़ा बंद कर लेंगे क्योंकि आवाज मिल नहीं पाती है। ओ सहनावतु भवतु सहनौ सहनो भुक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति। मैं जब मंत्र बोलता हूं तो उस समय आवाज मिल नहीं पाती है, तो आप लोग उस समय माइक या तो खुला रखते हैं तो मन में ही उच्चारण करना है, और नहीं तो जोर से बोलना हो तो बंद करके बोलेंगे। तो हम लोग थोड़ा संस्कृत के प्रवेश के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं पहले, क्योंकि जिस भाषा को हम पढ़ने जा रहे हैं वह भाषा हमारी जननी है, मूल भाषा है। अन्य जितनी भी भाषाएं निकली हैं उन सब का मूल कारण संस्कृति ही है। तो अन्य भाषाएं फिर अपभ्रंश होकर के नई नई बनती रहती हैं, कालांतर में उनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं, लेकिन संस्कृत में परिवर्तन नहीं होंगे, और इसीलिए इसका नाम संस्कृत भी है। और संस्कृत का अर्थ क्या होता है? अच्छी प्रकार से की हुई। और मूल इसका कहाँ पर है? वो वेद है, क्योंकि जिस परमात्मा ने ये पूरा संसार बना करके दिया, मनुष्य का शरीर हमें प्रदान किया, उसी ने हमें भाषा भी बताई और सारा ज्ञान भी उसने हमें उस भाषा में प्रदान किया। वहां से ऋषियों ने लेकर के उसको थोड़ा और सरल करके विस्तार करते हुए अनेक प्रकार की विद्याओं को समझ करके उन्होंने अपने अपने शास्त्रों में उसका ग्रथन किया। तो उसमें हम वेद के ही अंग और उपांगों के रूप में इनका वर्णन करते हैं। जैसे व्याकरण आवश्यक होता है संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए, तो व्याकरण को भी वेदों का अंग कहा गया। और कितने अंग हैं वेदों के? 6 अंग। वेदों की 6 अंग हैं, ठीक है ना? उन 6 अंगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे ही फिर वेद के उपांग भी बने, ठीक है ना? उपांगों में हम दर्शन शास्त्रों को ले लेते हैं, जिसमें कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये शास्त्र उसमें आ जाते हैं। अब व्याकरण हम जब संस्कृत का पढ़ते हैं तो जिस भाषा के शब्दों की संरचना हमें समझनी है, आप लोग बोले तभी माइक खोलिएगा, कुछ ध्वनि आ रही है कहीं से। तो हम जैसे संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो इस भाषा में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ऋषियों ने उनके 4 भाग किए हैं। उन भागों को, वो 4 शब्द कौन से हैं जिनको बताया गया है? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जिन शब्दों के हम रूप चलाते हैं 7 विभक्तियों में, उन्हें कहते हैं नाम। व्याकरण में उसकी संज्ञा है एक प्रातिपदिक, ठीक है ना? प्रातिपदिक। और आख्यात शब्द, जिनके रूप हम लकारों में चलाते हैं, लट लोट लंग आदि जो लकार आते हैं, उन शब्दों को कहा जाएगा आख्यात, उसको क्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने 2 प्रकार के शब्दों को देखा अभी, नाम और आख्यात। नाम को जब बोलेंगे तो उन्हें कहते हैं सुबंत। उनके आगे जो 7 व्यक्तियां आती हैं उनका संक्षेप में एक प्रत्याहार के रूप में शब्द प्रयोग किया है पाणिनि ने, सुप।
और सुप जिसके अंत में होता है वो सुबंत, वो 21 प्रत्यय, ठीक है ना, आगे और विस्तार होता जाएगा उसका। और आख्यात के आगे जो प्रत्यय आते हैं लकारों के रूप में, फिर लकारों के स्थान में भी अन्य आदेश किए जाते हैं, उसको संक्षेप में प्रत्याहार के रूप में नाम दिया गया तिंग। तो तिंग जिसके अंत में होगा उसे कहेंगे तिंगंत, सुबंत और तिंगंत। तो ये दोनों प्रकार के शब्द हो गए नाम और आख्यात के लिए। अब जो शब्द सुबंत बन जाता है या तिंगंत बन जाता है, उसकी एक संज्ञा और होती है व्याकरण में, उसे कहेंगे पद, सुप तिंगंतम पदम। और जब तक हम किसी प्रातिपदिक को अर्थात नाम को या आख्यात को सुबंत या तिंगंत नहीं बना लेंगे, तब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है व्याकरण में, अपदम न प्रयुंजीत। जो अपद है, जो सुबंत या तिंगंत नहीं बना, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात मूल धातु और मूल नाम का प्रयोग नहीं होता है, उसके आगे सुप या तिंग लाने ही होंगे। अब जिन आख्यातों को हम बोलते हैं उसके भी हम दो भाग करेंगे। एक तो आख्यात हो गए तिंगंत, लेकिन जिन नामों का वर्णन हमने अभी किया जो सुबंत बनते हैं, उन नामों का मूल भी आख्यात होता है। वो नाम भी सब आख्यात से ही बनते हैं, अर्थात धातु से उत्पन्न किए जाते हैं। और इसीलिए इन शब्दों में देखोगे आप तो नाम आख्यात, आख्यात को धातु भी कहा जाएगा, क्रिया भी कहा जाएगा। तो धातु शब्द ही स्वयं बता रहा है। धातु शब्द का यौगिक अर्थ करेंगे तो जो संपूर्ण भाषा को धारण करता है, ठीक है ना। धातु माने धारण करने वाला। जैसे हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, ठीक है ना। प्रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदः प्रजायते, मेदसोस्थि ततो मज्जा, मज्जायाः शुक्र संभव। तो ये 7 धातुएं शरीर को धारण करती हैं। वात पित्त कफ को भी धातु कहा गया है, ठीक है ना। ये तीनों विद्यमान रहते हैं शरीर में। तो ऐसे ही संपूर्ण शब्दों को धारण करने वाली वो क्या है, धातु। तो फिर नाम भी तो धातु से ही बने। तो नाम से जब धातु से जब नाम बनाएंगे तो वहां पर हमें लकार प्रत्यय अर्थात तिंग प्रत्यय नहीं लाना। वहां जो हम प्रत्यय लाएंगे उसका नाम होता है कृत, उसका नाम होगा कृत। ये संज्ञाएं हैं व्याकरण की जो पाणिनि ने बनाई हैं। तो उन शब्दों को क्या कहेंगे फिर, कृदंत। अब कृदंत यदि कोई शब्द है, इसका तात्पर्य है कि पहले हमने मूल धातु को लिया धातु पाठ से, और उसके बाद एक अन्य प्रत्यय और किया, और जब धातु से प्रत्यय हो गया तो फिर उसको नाम अर्थात प्रातिपदिक बनाया कैसे जाए। उसके लिए भी पाणिनि ने सूत्र बनाया कि कृत तद्धित समासाश्च। जो कृदंत शब्द होते हैं वो प्रातिपदिक बन जाते हैं, क्योंकि जब तक प्रातिपदिक नाम नहीं रखा जाएगा उनका, तब तक हम कोई भी सुप प्रत्यय अर्थात 7 विभक्तियों में से कोई भी प्रत्यय नहीं ला सकते। उसका प्रातिपदिक होना अनिवार्य है। तो इस तरह से धातुओं से हमने नाम शब्दों को भी बनाया, और धातुओं के आगे लकार ला करके, लटलोट लंग आदि ला करके उनका भी प्रयोग किया। तो जब लकार ला करके उन धातुओं के पूर्व एक शब्द और लगता है, उसका नाम होता है उपसर्ग। उपसर्ग समीप में जुड़ने वाला। जैसे हमने कहा गच्छति, तो गच्छति में तो हमने मूल धातु गम ले ली और आगे लकार ले आए, लट लकार गच्छति बना लिया। लेकिन आ लगा करके भी तो प्रयोग करते हैं, आगच्छति। तो ये आ क्या हो गया, उपसर्ग। ये तीसरे प्रकार का शब्द हो गया।
हमने दो प्रकार के देखे पहले, नाम और आख्यात, और तीसरा हो गया उपसर्ग। अब उपसर्ग जब किसी धातु से पहले लगता है तो पहले लगने का भी नियम होता है कि इसका प्रयोग करेंगे कहाँ पर, तो इसका भी सूत्र विद्यमान है, ते प्राग धातु हो। अर्थात ये जो उपसर्ग हैं ये संख्या में 22 होते हैं। इनको आप कंठस्थ भी कर सकते हो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, 22 ही हैं संख्या में, न कम है न अधिक है। प्र परा अप सम अनु अव नि निस निर दुस दुर दि अधि सु उत परि प्रति अभि अति अपि उप आंग। बस इन्हीं में से धातुओं के साथ जुड़ करके और ये भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थों को बताते हैं। एक ही प्रकार का उपसर्ग किसी धातु के साथ जुड़ रहा है तो कोई और अर्थ निकल रहा है, दूसरी धातु के साथ जुड़ रहा है तो कोई और ही अर्थ निकल रहा है। तो ये अर्थों की विभिन्नता ये उपसर्गों से आती है। देखो ना, गच्छति का अर्थ कहाँ तो हो गया जाता है, और आ लगाते ही बिल्कुल विपरीत हो गया आता है। ऐसे ही बहुत सी धातुएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उपसर्ग लगाने से बहुत ही अंतर आ जाता है अर्थों में। तो इस तरह से ये तीसरा प्रकार हो गया उपसर्ग। एक चौथे प्रकार के जो शब्द हैं जिनको निपात कहा गया है, यद्यपि उपसर्गों का नाम भी निपात होता है, लेकिन इनके अतिरिक्त निपात और भी हैं। और निपात वो कहलाते हैं कि जिनके आगे यदि सुप प्रत्यय आएगा भी तो उसका लुक हो जाएगा, अर्थात अदर्शन हो जाएगा, वह प्रत्यय रहता नहीं है, तो उनका स्वरूप अक्षुण्ण रहता है, ज्यों का त्यों रहता है वैसा ही। इसलिए उनको अव्यय भी कहा जाता है, क्योंकि अव्यय का अर्थ ही यही है, न व्यय अव्यय, जिसमें से न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्ययम। किसी भी प्रकार की अवस्था में इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम शब्द बोलते हैं ना, तत्र कुत्र यत्र तदा यदा आदि, ये ऐसे ही तो बोले जाएंगे वाक्यों में। इनके आगे क्या कोई हम विभक्ति लाएंगे कि ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, ये व्यवहार इनके साथ में नहीं होता। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं संख्या में, उपसर्ग तो 22 ही हैं लेकिन अव्यय बहुत हैं। और वेदों में जो अव्यय आते हैं उनके अर्थ को प्रकाशित करने के लिए महर्षि दयानंद ने एक छोटी सी पुस्तिका भी लिखी थी, अव्ययार्थ प्रकाश। ठीक है ना, उसमें अव्यय के अर्थों का कुछ वर्णन किया गया है, यद्यपि सारे अव्यय नहीं है उसमें, अव्ययार्थ इतना ही नाम है उसका, अव्ययार्थ है। और भी विद्वानों ने अव्ययों का संग्रह करके उनके अर्थों का प्रकाश किया है, और भी पुस्तकें मिलती हैं इसके विषय में, लेकिन महर्षि ने जो अव्ययार्थ पुस्तक लिखी है वो विशेष करके वेदों में आए हुए अव्ययों का अर्थ दिखाने के लिए। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, यहां तक हमने समझा 4 प्रकार के ये जो शब्द हैं पूरी संपूर्ण भाषा में समाये हुए उनके भेद। अब नाम पर थोड़ी और चर्चा करते हैं कि जैसे हमने कहा कि इनके आगे 21 प्रत्यय आते हैं, इनको विभक्ति शब्द से भी कहा जाता है, और विभक्ति संज्ञा जब की जाती है तो समुदाय से की जाती है, 3 3 3 3 करके। अर्थात 21 को यदि हम 3 से भाग देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या संख्या बनेगी? 7। इसलिए विभक्तियां कितनी हैं, जब ये प्रश्न उठता है तो क्या उत्तर आएगा? 7 विभक्तियां होती हैं। अब उनके फिर नाम दे दिए गए। यद्यपि नाम संज्ञा के रूप में पाणिनि ने कोई शब्द ऐसा नहीं कहा है, कोई सूत्र, लेकिन नाम उनका प्रसिद्ध है ये, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे बोलते हुए हम सप्तमी तक जाएंगे। स्त्रीलिंग बोलते हैं इनको क्योंकि विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग का है। अब ये जो विभक्तियां आती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यही प्रथमा दोबारा फिर आती है, उसका एक नाम और भी है संबोधन। ठीक है ना, लेकिन उसको 8वीं विभक्ति नहीं बोलते,
क्योंकि वही प्रत्यय फिर आ जाएंगे, सु औजस जो प्रथमा में आते हैं वही संबोधन में भी आ जाएंगे। लेकिन ये विभक्तियां भी, ठीक है ना, इनके 7 भाग तो कर दिए हमने, लेकिन ये विभक्तियां भी एक अन्य संज्ञा होने पर आती हैं। और वो अन्य संज्ञा क्या कहलाती है? उसे कहते हैं कारक। सुना होगा कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध को कारक नहीं कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि कारक की परिभाषा है जो क्रिया के संपन्न होने में सहायता करता है। वो सहायता किसी भी प्रकार से हो सकती है, उनके फिर नाम अलग अलग बन जाते हैं, लेकिन संबंध क्रिया की सिद्धि में, क्रिया के होने में कोई भी सहायता नहीं करता, इसलिए वहां केवल संबंध शब्द को कहा गया है। तो जिन कारकों में ये विभक्तियां होती हैं, उन कारकों की परिभाषा करने वाले सूत्र, उनके नाम बताने वाले सूत्र वो भिन्न भिन्न है। जैसा आगे प्रयोग आता रहेगा हम लोग उसको समझेंगे धीरे धीरे। अभी हम एक मोटा मोटा विभाग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कर्म कारक है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया विभक्ति, ऐसे ही संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी। अब जैसे मैंने कहा कि विभक्ति जो नाम रखा गया है ये 3-3 के विभाग का है, 3-3 प्रत्ययों का समूह बना करके उनका नाम विभक्ति रखा। तो फिर ये 3-3 का जो समूह है इनका भी तो कोई अलग से नाम होगा, और तो उनके नाम को बोलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुत सी भाषाओं में ये तीनों वचन नहीं भी होते हैं। जैसे इंग्लिश में ही देखें हम तो प्राय करके एक वचन का प्रयोग होता है अथवा बहुवचन का होता है, द्विवचन बहुत कम ही होता है। लेकिन यहाँ संस्कृत में 3 वचन, तो 3 संख्या ऐसे नहीं बोलेंगे हम, तीसरे को बोलते हैं बहुवचन, क्योंकि 3 बोलने से वो 3 वस्तुएं होंगी तब आएगा फिर वो, और 4 हो गई तो, 5 हो गई तो, इसलिए उसको क्या कहेंगे? बहुवचन। और बहु का अर्थ लिया जाता है वहां पर 2 से अधिक। तो 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमने ये समझा। ये सारा प्रसंग किसके संबंध में है? नाम शब्दों के संबंध में। विभक्तियां भी इसी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। और इन सब प्रत्ययों का नाम हो गया सुप, तो मिलाकर के इनको कहा जाएगा सुबंत शब्द, अर्थात नाम शब्द। उसके बाद फिर इनका पदनाम बन जाता है। अब थोड़ा सा विचार हम तिंगंतों के विषय में कर लेते हैं कि धातु पाठ से हमने मूल धातु को लिया, उसके आगे फिर हम कोई लकार लेकर के आएंगे। लेकिन लकार जो आते हैं ये अलग अलग कालों में और अलग अलग अर्थों में। तो काल तो हमने 3 सुने हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक है ना। तो कुछ लकार तो काल को आधार बना करके आएंगे, जैसे लट लकार लाना है तो वर्तमान काल में ही इसका विधान है, वर्तमाने लट, सूत्र हैं इनके सबके बने हुए अलग अलग। ऐसे ही भूतकाल के भी 3 भाग कर देते हैं फिर। एक सामान्य भूतकाल होता है, दूसरा एक ऐसा भूतकाल है जो आज का नहीं है, किसी और दिन का है, उसे अनद्यतन भूत कहा जाएगा। लेकिन एक ऐसा काल है भूतकाल की जो अनद्यतन भी है लेकिन हमारी इंद्रियों के द्वारा अनुभूत नहीं है, उसे कहा जाएगा अनद्यतन परोक्ष भूत। फिर ठीक है ना, वहां परोक्ष और जुड़ जाएगा, जहां इंद्रियों से कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात हमने उसका अनुभव नहीं किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काल का वर्णन हुआ। और कुछ अन्य अर्थों में भी लकार आते हैं, जैसे विधिलिंग को लेते हैं हम तो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण आदि अर्थों में ये लकार आता है। फिर आशीर्वाद देने अर्थ में आशीर्लिंग का प्रयोग होता है। इस तरह से ये आएंगे समय समय पर, तो इनको और विस्तार से समझेंगे। तो इस तरह से नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ठीक है ना,
और ये जो हमने नाम शब्दों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का जो प्रयोग किया था और विभक्ति शब्द का जो प्रयोग किया था, ये संज्ञा तिङंतों में भी होती है, लेकिन तिङंतों में 7 विभक्तियां नहीं होती हैं, वहां पर 3 ही विभक्तियां हैं। लेकिन उन 3 विभक्तियों को एक भिन्न शब्दों से कहा जाता है। जैसे प्रारंभ के जो 3 प्रत्यय हैं उसे कहते हैं प्रथम पुरुष, तिप, तस, झी। इसका नाम क्या हो गया? प्रथम पुरुष है। दूसरा जो भाग बनेगा 3 का, सिप, थस, थ, इसका नाम हो गया मध्यम पुरुष। ऐसे नहीं बोलेंगे प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, यहां व्यवहार थोड़ा भिन्न रहेगा। और तीसरा जो भाग बनेगा 3 प्रत्ययों का, मिप, वस, मस, इसे कहा जाएगा उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहां भी रहेगा, ठीक है ना। और ये जो प्रत्यय बोले मैंने अभी, तिप, तस, झी, सिप, थस, थ आदि, इन प्रत्ययों का एक नाम और भी है, परस्मयी पद। तो धातुएं हम जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ परस्मयी पद की हैं, अर्थात कुछ धातुओं के आगे परस्मयी पद के प्रत्यय आते हैं, कुछ धातुओं के आगे आत्मनेपद पद के प्रत्यय आते हैं, कुछ धातुओं के आगे दोनों प्रकार के प्रत्यय आते हैं। तो उनके 3 नाम क्या बनेंगे फिर? परस्मयी पदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। इस तरह से व्यवहार होता है इनका। तो अब हम थोड़ा सा इसको अनुवाद का सहारा लेते हुए शब्दों की संरचना को देखेंगे। तो पुस्तक सबको उपलब्ध है निखिल? जी जी आचार्य, उपलब्ध है। अच्छा, प्रारंभिक रचना अनुवाद को हम देखें, ठीक है ना, जी, जो कि डॉक्टर कपिल देव के द्वारा लिखी हुई है। तो इसमें इस तरह की ही वाक्य रचना की गई है जो कि बिल्कुल प्रारंभ का विद्यार्थी भी उसको ठीक प्रकार से समझ पाए। तो इनकी जो शैली रहती है उसमें जो इधर का पृष्ठ होता है बाईं ओर का, उसमें ये कुछ शब्दों का संग्रह देते हैं। लगभग 20 शब्द आते हैं इनके प्रत्येक पृष्ठ पर, और इसमें 30 अभ्यास हैं। तो 30 अभ्यासों में यदि हम 20-20 शब्द प्रत्येक अभ्यास में लेंगे तो हमारे पास में संग्रह बन जाता है पूरा लगभग 600 शब्दों का, ठीक है ना। ये शब्द आएंगे, थोड़ा सा फिर ये व्याकरण के नियम भी बताएंगे उसमें। लेकिन इन्होंने जो व्याकरण के नियम बताए हैं हम थोड़ा और विस्तार से उसको लेंगे, क्योंकि इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी हैं ये स्कूल कॉलेजों के छात्रों को ध्यान में रख करके लिखी गई है। अर्थात जो गहराई से व्याकरण पढ़ना चाहते हैं गंभीरता से, उनको दृष्टि में रख करके नहीं है। इसलिए हम क्योंकि गहराई से ही देखेंगे विषय के लिए, तो कुछ अन्य बातें भी जो व्याकरण के नियम की हैं उनका भी समावेश करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हम उस तरह से लेंगे इसके लिए। तो जैसे पहला ही अभ्यास यहाँ पर दिया हुआ है और उसमें इन्होंने जो 20 शब्दों का संग्रह किया है, पहले उसको देखते हैं। तो प्रारंभ के जो शब्द हैं सह, तऊ, ते, तो प्राय करके आप लोगों को याद ही होंगे ये, क्योंकि हम अभी जो चर्चा कर रहे थे, देखो हमारी चर्चा जो हुई है ना, प्रारंभ में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, हमारा आधार बनेगा। प्रत्येक स्थान पर हम इसको लगाएंगे। तो जैसे ये जो हम शब्द पढ़ रहे हैं अभी, जो 20 शब्द देते हैं ये, उन 20 शब्दों में नाम भी आएंगे, आख्यात भी आएंगे, उपसर्ग भी आएंगे, ठीक है ना, निपात भी आएंगे। तो उपसर्ग तो चलो ठीक है, धातु से पहले हम जोड़ते हैं, वो वहां दिखा देंगे ये। लेकिन नाम, आख्यात, आख्यात को ये क्रिया बोलेंगे, ठीक है ना, धातु, और उपसर्ग और निपात, निपात के रूप में जो आएगा उसको कहेंगे ये अव्यय। तो इन्होंने 3 वर्गीकरण किए हैं शब्दों के, उनको क, ख, ग, घ ऐसे करके नाम दिए हैं। जैसे क के अंतर्गत जो शब्द आएंगे ये सब कहलाएंगे नाम, ठीक है ना। ख के अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो क्या होंगे? आख्यात अर्थात धातुएं। और ग के अंतर्गत जो शब्द आएंगे उन्हें कहा जाएगा अव्यय, अर्थात हम लोग कहेंगे उसको निपात। जैसे निपात की व्याख्या की गई थी ना,
ये अव्यय आएंगे। और नामों के विशेषण अथवा क्रिया के आख्यात के विशेषण, विशेषण भी बनते हैं इनके, तो विशेषणों को ये लेंगे घ की श्रेणी में। तो कहीं घ आएगा, कहीं नहीं भी आएगा, ठीक है ना, कोई आवश्यक नहीं है सर्वत्र मिलेगा आपको, वो विशेषण के रूप में आएगा। तो जैसे इन्होंने लिया सह तौ ते। अब यहां पर जो नाम हमने अभी देखे थे, तो नामों में एक तो होता है सर्वनाम, ठीक है ना, और एक केवल नाम, उसके प्रारंभ में कोई शब्द नहीं है, और नाम और सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द में जुड़ा हुआ सर्व शब्द ये स्वयं बता रहा है कि सबका जो नाम बन जाए वो सर्वनाम है। जो किसी एक ही वस्तु का हो उसको सर्वनाम तो नहीं कहेंगे फिर। तो सर्वनाम जो शब्द होते हैं, जैसे तद शब्द को ले लिया, ये तद कैसा है, सर्वनाम शब्द है, क्योंकि सह तौ ते ये किसी के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सह मनुष्य, सह पशु, ठीक है ना, सह प्रासाद, कहीं भी लगा सकते हैं ना इसको। लेकिन हमने कहा कि देवदत्त या अन्य कोई पदार्थ बोल दिया कि भोजन, ये तो हर किसी वस्तु के लिए नहीं कहा जाएगा, तो ये सबका नाम बन जाए वो सर्वनाम। तो ये ज्यादा शब्द नहीं है, थोड़े ही हैं, जैसे तद, यद, एतद, इदम, किम, ठीक है ना, और युष्मद् अस्मद् बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं, इनका भी नाम सर्वनाम होता है। तो प्रारंभ में इन्होंने जो दिए शब्द सह तौ ते, ये तद शब्द के प्रथमा व्यक्ति के पुल्लिंग में दिए हुए रूप हैं ये, ठीक है ना। सह पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन हो गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह। ऐसे ही तौ जो है द्विवचन का हो गया, तो वे दोनों, ते का अर्थ हो गया भीषा। दूसरा भी जो कह दिया है ये किम शब्द है सर्वनाम, कह कऊ के ऐसे रूप चलेंगे उसके, उसका रूप है ये। कोष्ठक में आगे लिख भी दिया है कि ये सर्वनाम है। आगे फिर अन्य सामान्य शब्द दिए हैं, जैसे राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नृप, विद्यालय, ग्राम। और ये इन शब्दों में भी हम देखेंगे कि कुछ शब्द पुल्लिंग में आते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, और कुछ नपुंसक लिंग में आते हैं। और इन लिंगों में आते हुए भी उनमें भी फिर अवान्तर भेद बनते हैं। जैसे पुल्लिंग में ही ले लिया हमने, तो पुल्लिंग में अकारांत, इकारांत, उकारांत, यानी कि अंतिम जो वर्ण होता है उसके आधार पर भी उनका वर्गीकरण होता है। अब जैसे इन शब्दों को क्या कहा जाएगा, राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य आदि, इनको क्या कहा जाएगा, इनकी सारी विशेषताएं बताई जाए एक साथ में, तो अकारांत पुल्लिंग, ठीक है ना। अकारांत भी बोला जाएगा साथ में, और पुल्लिंग भी साथ में बोला जाएगा, अकारांत पुल्लिंग। क्योंकि पुल्लिंग तो और भी मिलेंगे, इकारांत भी होंगे, उकारांत भी होंगे, और भी तो होंगे ना। ये हो गया अकारांत पुल्लिंग। तो प्रारंभ में यही यहां से इन्होंने दिया है अकारांत से। आगे फिर ख के वर्ग में आ गया, आख्यात आ गए। जैसे भू धातु ले ली इन्होंने, जो कि धातु पाठ में सबसे प्रथम धातु है, ठीक है ना, भू सत्तायाम। तो ये सबसे पहले इन्होंने यहाँ ले लिया है। इसका तात्पर्य होता है होना, बस मात्र केवल सत्ता को बताता है ये। आगे पठ धातु का दिखाया है, पठ का अर्थ है पढ़ना, है गम का अर्थ है जाना, ये मूल धातुएं हैं। और हस धातु का अर्थ हो गया हंसना। और जिन शब्दों को और जिन धातुओं को यहाँ ये बाईं ओर के पृष्ठ पर दिखाते हैं, उनका प्रयोग फिर ये जो अगला पृष्ठ, सामने का पृष्ठ आएगा दाईं ओर का, उन वाक्यों में इनका प्रयोग भी दिखाया जाएगा। इसीलिए इधर के शब्दों को देते हैं ये। आगे फिर अव्ययों का प्रयोग किया है इन्होंने, जैसे अत्र, यहाँ के लिए बोलेंगे अस्मिन स्थाने अत्र, ऐसे ही तत्र, यत्र, कुत्र। और एक किम शब्द हमने ऊपर देखा था, कह माने कौन, ये भी किम शब्द का रूप था। और ये दूसरा किम, ये क्या है, ये अव्यय के रूप में भी आता है। किम शब्द अव्यय के रूप में भी आएगा।
देखो, सर्वनाम शब्द जो होते हैं ये सदा किसी न किसी के विशेषण बनते हैं। जैसे कह माने कौन, तो कौन किसी वस्तु का नाम नहीं है। कौन मनुष्य, कौन पशु, साथ में कुछ और भी बोलना पड़ेगा। लेकिन किम शब्द का केवल प्रश्न के अर्थ में आएगा ये, क्या, बस। किम भवति, क्या हो रहा है। किम पठति, क्या पढ़ता है। तो यहाँ जो किम शब्द है ये अव्यय के रूप में है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा ही रहेगा ये किम, क्योंकि अव्ययों के रूप नहीं चलते, वो अक्षुण्ण रहते हैं। तो इस तरह से इस पृष्ठ को आप और भी देख लोगे बाद में। और इसमें इन्होंने प्रारंभ में कुछ संकेत दिए हैं कि हम जो बातें बताएंगे जिन वाक्यों का प्रयोग करते हुए, उनमें कुछ संकेत भी होंगे। जैसे इन्होंने प्रारंभ में ही दे दिया यहाँ पर कि क ख ग घ इनका क्या तात्पर्य होगा। तो इन्होंने लिखा है कि क के अंतर्गत हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को लाएंगे। ख के अंतर्गत धातु अथवा क्रिया शब्द, उसी को क्रिया कहते हैं। और ग के अंतर्गत अव्यय भी आएंगे और क्रिया के विशेषण भी। और जो शब्दों के अर्थात नामों के विशेषण होंगे ये घ के अंतर्गत लेंगे। ये यहाँ पर घ का वर्णन इन्होंने नहीं किया है इस पृष्ठ पर पहले अभ्यास में। फिर इन्होंने चिन्हों का वर्गीकरण किया है। जैसे जहां पर ये डैश लगाया जाएगा तो वहां तात्पर्य होता है कि तक, यानी कि यहां तक, ठीक है ना, उसका बोधक होगा ये। जैसे उदाहरण दिया कि एक, उसके आगे डैश और फिर 10, तो क्या अर्थ हो गया, 1 से 10 तक, ये अर्थ निकलेगा इसका। जैसे राम के आगे डैश लगा दिया, आगे ग्राम लिख दिया, तो राम से ग्राम तक, इस तरह से। एक वत शब्द का प्रयोग होता है, ये वती प्रत्यय है, वती। वती सुना है ना, वती। एक होता है मतुब, मतुब का भी वत बचता है मकार को बकार होकर के। और एक वती प्रत्यय होता है जो समान अर्थ को कहने के लिए होता है, ठीक है ना, समान। तो वत, और ये अव्यय बन जाता है जिस शब्द के भी आगे आएगा। तो दिखा रहे हैं कि वत का अर्थ है तुल्य या सदृश। तो जहां ये बताया जाएगा कि इस शब्द के रूप किसी और शब्द का नाम लेकर के उसके समान, तो वहां समान शब्द न बोल करके वत लगा देंगे। जैसे हम कहें कि ग्राम शब्द का रूप कैसे चलेगा, तो कह देंगे ये रामवत, राम के समान। जिसका ये दिखाएंगे उसके साथ सादृश्य बताएंगे ये, जिसका रूप ये स्वयं अपनी पुस्तक में देंगे। तो जैसे रामवत अर्थात राम के तुल्य, भवतीवत है, क्रिया का नाम ले लिया, भवती के समान, इस तरह से। आगे दिखा दिया कि जैसे राम से ग्राम तक अर्थात ऊपर के शब्दकोश क में जो दिए गए हैं, तो राम से ग्राम तक के रूप ये सबके नहीं देंगे, ये राम शब्द के रूप दे देंगे। अब राम के ही समान फिर ईश्वर के रूप, बालक के रूप, मनुष्य के रूप, और नृप, जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सब की समानता हो गई। अब सब एक जैसे ही रूप चलेंगे। तो कितनी सरलता होती है कि हम एक एक प्रकार के रूप, शब्द के रूप का यदि अभ्यास कर लेते हैं तो हमें अन्य शब्दों के उस जैसे ही जो अन्य शब्द हैं उनके रूपों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। यही संस्कृत की विशेषता है। यहाँ पर हम फिर शब्दों को बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, हमें मूल शब्द मिल जाए और कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन बनाना है, और हमें उसकी प्रक्रिया पूरी पता है उस जैसे किसी अन्य शब्द की, तो उसका भी हम निर्णय कर लेंगे कि कौन सी व्यक्ति है और कौन सा वचन है। आगे कुछ व्याकरण की बातें बताएंगे। अभी प्रारंभ में तो बहुत सामान्य सी बातें ही आएंगी। तो इन्होंने कुछ होमवर्क करने को के लिए भी कहा है। जैसे कि राम शब्द का दिया है कि प्रथमा और द्वितीय के रूप, और रूप कहाँ दिए हैं इन्होंने उसका संकेत दे दिया है। तो शब्दों के रूप जहाँ आए ना वो इकट्ठे आए हुए हैं, और वहां पर शब्दों पर संख्या डाल रखी है। तो संख्या 1 पर राम शब्द का रूप आया हुआ है। उसी के समान अन्य अकारांतों के रूप चलेंगे, ईश्वर आदि के भी। और जो क्रियाएं दी है इन्होंने भ्रू, पठ, गम, हस आदि, तो इसमें इन्होंने केवल प्रारंभ में वर्तमान काल अर्थात लट लकार का अभ्यास दिखाया है। तो इन्होंने कहा भी ऐसा ही है कि लट का अर्थ है वर्तमान काल। इसको यूं भी कह सकते हैं कि वर्तमान काल को कहने के लिए लट लकार आता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रत्यय किसी न किसी अर्थ को कहने के लिए आता है।
तो वह प्रत्यय का ही अर्थ बन जाता है। तो लट लकार क्योंकि वर्तमान काल को कहने के लिए आया, तो हम ये कह सकते हैं कि लट लकार का अर्थ क्या हो गया, वर्तमान काल। इनको लकार क्यों बोलते हैं, जैसे लट लकार, लिट लकार, तो लट प्रत्यय लिट प्रत्यय ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सभी प्रत्ययों में लट लिट लुट लिट इत्यादि में अनुबंधों को हटा करके क्या बचता है, शेष लकार ही बचता है। लट में से ल में से अ हटा दो, टकार हटा दो, लकार रह गया, इसलिए लकार बोल देते हैं सबको मिला करके। तो वर्तमान काल में लट लकार हो गया। और प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में इन्होंने जो संकेत दिए हैं अति अतः अंति, तो जैसा मैंने कहा था कि ये सब स्कूल कॉलेजों के छात्रों को ध्यान में रख करके ही पुस्तक बनाई गई है। तो मूल प्रत्यय जो हम कैसे बोलेंगे, तिप तस झी बस जी। बोलेंगे, ठीक है ना। तो तिप का ती बचेगा, तो ये तिप का ती बचेगा, और दिया क्या है इन्होंने, अति। तो आ कहां से आया ठीक है ना, आ कहां से आया। अगर हम अति मान लेंगे इसको, तो बहुत सी धातुओं में जो अलग अलग गण हैं धातुओं के, तो वहां तो अलग अलग प्रकार के प्रत्यय बनेंगे। जैसे यदि हम ज्योत्यादि गण की धातु ले लें, प्रथम धातु हु धातु है वहां पर, तो हु का प्रयोग क्या बनता है लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में, कोई बताएंगे। जुहोती। तो ज्योति में क्या अति आया अंत में, नहीं आया नहीं ना। आया। तो इस तरह से ये जो इन्होंने लिखा है ना, इसको सर्वत्र मत घटाना, ये केवल हम भ्वादि गण की धातुओं में तो कह सकते हैं, ठीक है ना, और वो भी परस्मी पद में। इस तीतः तरह से अंति किया है इन्होंने, हैं? अति के स्थान में तीतः अंति यदि कहे तो, हाँ, तो तब भी थोड़ा अधिक निकट पहुंचेंगे हम उसके। और अंति भी क्या है, ये वास्तव में तो झी प्रत्यय है, लेकिन झकार को अंत आदेश करके अंति कह सकते हैं, क्योंकि उसके पहले जो जुड़ेगा ना, इसको कहते हैं विकरण। वो भिन्न भिन्न आएगा अलग अलग गणों के अनुसार। वो कहीं अ आएगा, कहीं शना आएगा, कहीं शनु आएगा, कहीं उ आएगा, ऐसे करके आएंगे। तो ये हो गया। तो भवति भवतः भवंती इस प्रकार के रूप चलेंगे। और इसके लट लकार में जब रूप चलाते हैं भू धातु के या अन्य जो भी भ्वादि गण की धातुएं हैं, तो वहां लट लकार के रूपों में गम धातु का जो रूप चलाएंगे, तो वहां मकार जो है ना गम का, अब गमति नहीं बोलेंगे, वहां गम के मकार को छकार आदेश हो जाता है। और छकार जब आदेश करते हैं तो उसके पूर्व एक तकार और जुड़ेगा, उस तकार को चकार हो जाएगा। तो इस तरह से बनता है गच्छति, गमति नहीं, गच्छति। इसका अलग सूत्र है, इशु गमी यमाम छह, ठीक है ना, इनके सबके सूत्र विद्यमान हैं। तो इसका ऐसे चलाएंगे रूप। आगे कुछ नियम दिए इन्होंने, व्याकरण की बातें हैं थोड़ी सी, कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। ये क्रिया की दृष्टि से कह रहे हैं कि क्रिया का वचन और क्रिया का पुरुष। तो पुरुष मैंने कहा था ना कि प्रथम पुरुष में प्रारंभ के 3 प्रत्यय आ गए, टिप तस जी, और मध्यम पुरुष में सिप थस थ ये आ गए, और उत्तम पुरुष में मिप वस मस ये आ गए। लेकिन ये आ गए तो ठीक है, लेकिन हम इनमें से कौन सा प्रयोग करेंगे, तो कौन सा प्रयोग करेंगे इसका निर्णय कैसे होगा, कारकों के आधार पर। तो जैसे कर्ता कारक में अगर हम लकार लाए हैं, तो कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, कर्ता यदि द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। बहुत सरल है प्रक्रिया है। और कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की आएगी। सामंजस्य रहेगा दोनों में। क्यों, क्योंकि कर्ता या जो भी कारक हम बोल रहे हैं, तो कारक कहते ही उसको है जो क्रिया की सिद्धि में सहायता करता है, तो फिर दोनों का तालमेल तो होना ही चाहिए। जब क्रिया को कारक के द्वारा किया जा रहा है तो उसके अनुसार ही उनका वचन होगा। तो इस तरह से सह पठती, ठीक है ना, इसे कहा जाएगा कि सह क्या है, ये कर्ता, और पठती क्या है, क्रिया। तो जो सह में एक वचन है तो पठती में भी एक वचन हो गया। और
रही बात लिंग की, जैसे यहाँ बात हो रही थी कि ये जो शब्द दिए हैं इन्होंने अकारांत पुल्लिंग पहले अभ्यास में, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये जो व्यवहार है ये नामों के साथ घटता है। क्रिया के साथ में कभी भी लिंग शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्रिया को कभी नहीं कहा जाएगा कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो लिंग का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता। जैसे बालक पढ़ता है तो क्या बोलेंगे, बालकः पठति, और बालिका पढ़ती है तो तब भी आएगा पठति। तो पठति पर तो कोई अंतर पड़ा नहीं। उधर हमने पुल्लिंग बोला तब भी पठति, स्त्रीलिंग बोल दिया तब भी पठति, पठति में कोई अंतर नहीं आया। तो इस प्रकार से क्रिया पर लिंगों का प्रभाव नहीं पड़ता। कर्ता कारक जहां होता है वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और इस अभ्यास में जितने भी वाक्य आएंगे वो सब प्रथमा विभक्ति के ही आएंगे अभी, क्योंकि प्रारंभ हो रहा है ना अभी, इसलिए प्रथमा से प्रारंभ कर रहे हैं, और सभी कर्ता के रूप में आएंगे। तो इस तरह से हम जिन रूपों का प्रयोग करेंगे इस यहाँ के अभ्यास में, अनुवाद में, वहां सु औ जस, बस इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे अभी, ठीक है ना। प्रथमा व्यक्ति के जो 3 प्रत्यय हैं सु औ जस, इनका प्रयोग आएगा। अब जो इन्होंने आगे अभ्यास दिया है यहाँ पर, इनकी शैली है कि पहले कुछ उदाहरण के वाक्य दिखाते हैं ये संस्कृत के बना करके, उसके बाद फिर संस्कृत बनाने के लिए वाक्य दिए जाते हैं। तो जैसे इन्होंने प्रारंभ में उदाहरण के वाक्यों में दिखा दिया है कि वह पढ़ता है। अब यहाँ जो इन्होंने लिखा है संस्कृत बना करके सह पठति, तो हम क्योंकि व्याकरण के जो अन्य नियम हैं उनका भी ध्यान रखेंगे पढ़ते समय, तो आप लोग जो है ना सभी जो रेफ विज्ञान नाम की जो कक्षा हुई थी उसको एक बार और स्मरण कर लेना, यदि नहीं की है किसी ने तो उसको एक बार सुन लेना ढंग से, ठीक है ना। उसमें रेफ विज्ञान का तात्पर्य है कि जो हम रेफ के स्थान पर विसर्जनीय करते हैं वो कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, उसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सारे वहाँ भेद प्रभेद सब दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सह पठति है, तो तद शब्द के जब रूप चलाते हैं और तद शब्द के रूपों में जब प्रथमा का एक वचन बोलते हैं, इसमें प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बोलेंगे सह शब्द, तो इसके आगे जो विसर्ग बोला जा रहा है ये विसर्ग होता किसके स्थान में है, तो विसर्ग का पूर्व रूप क्या होता है, कोई बताएंगे। अर्थात विसर्ग होने से पहले की अवस्था क्या थी, रेफ। रेफ था पहले, ठीक है ना। जी। अब रेफ में भी 2 बातें हैं, एक तो रेफ मूल रूप में होता है कभी कभी, ठीक है ना। मूल रूप में का तात्पर्य जो मूल शब्द है उसी में रेफ विद्यमान है, जैसे प्रातर, प्रातः काल बोलते हैं ना प्रातर, तो यहाँ रेफ रेफ ही है, बस ऐसा ही है। ये रेफ किसी के स्थान में नहीं हुआ है। एक दूसरी अवस्था भी है रेफ की कि रेफ भी मूल रूप में नहीं है, वो किसी और के स्थान में हुआ है। तो कौन बताएंगे रेफ किसके स्थान में होता है, सकार के स्थान में रेफ होता है, सकार के स्थान में, ठीक है ना। स सज शोरु सूत्र याद कर लेना, तो सकार के स्थान में रेफ होता है। तो यहाँ पर भी जो सह पठति में हमने जो विसर्जनीय बोला है, ये विसर्जनीय पहले रेफ था और रेफ से पहले सकार था। वो सकार भी क्या था वास्तव में, प्रथमा विभक्ति का एक वचन सुप्रत्यय, और सुप्रत्यय में से उकार अनुबंध है, उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, सकार, ठीक है ना। उस सकार को रेफ किया गया, उस रेफ का विसर्जनीय किया गया, लेकिन तद शब्द के साथ में एक अलग सूत्र बनाया गया है। वो ये बताता है कि तद शब्द का रूप जो प्रथमा के एक वचन में सह बनता है, इसका जब प्रयोग किया जाएगा और आगे का जो शब्द आ रहा है उसका प्रथम वर्ण यदि हल है, हल से तात्पर्य व्यंजन, तो ये सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा, ठीक है ना।
तद शब्द का रूप चलाते समय सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा यदि आगे हल परे है तो देखो पठती बोल रहे हैं हम, तो पकार आ रहा है ना आगे, और पकार है हल, व्यंजन है ये, तो अब सु प्रत्यय रहेगा ही नहीं। जब सु प्रत्यय नहीं रहेगा तो रेफ किसको होगा, और रेफ ही नहीं होगा तो विसर्जनीय किसको होगा। तो क्या बोला जाएगा यहाँ पर, स पठती, ये है इसका शुद्ध रूप। ठीक है ना। तो बात यहाँ इन्होंने नहीं बताई है, आगे चल करके बताएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है ना, अभी यहाँ इन्होंने छोड़ दिया है इसको, लेकिन हम लोग प्रारंभ से ही समझेंगे उसके लिए। ऐसे ही आगे वे दोनों पढ़ते हैं, ये द्विवचन का रूप बन गया है, तो तौ पठतः ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक है ना। ऐसे ही बहुवचन में वे सब पढ़ते हैं, तो सह तौ ते इधर बहुवचन हो गया, उधर पठ धातु का बहुवचन हो गया पठंती। अभी तो बहुत सरल लग रहा होगा आपको, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें दोहराना है पूरा एक प्रकार से, जिससे कि यदि पहले अभ्यास किया हुआ है तो पुनरावृत्ति हो जाएगी। ऐसे ही आगे अन्य वाक्य दिया है कि वहां क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या को कहने के लिए हम अव्यय का प्रयोग करेंगे, किम शब्द का। तो तत्र किम भवति, तो तत्र भी अव्यय आ गया और किम भी अव्यय आ गया। ठीक है ना, भवति क्रिया हो गई। ऐसे ही बालक वहां जाता है, तो बालक वहां जाता है यहाँ कैसे कहा जाएगा, तो बालक क्योंकि करता है क्रिया का, गमन क्रिया का करता है, तो इसमें प्रथमा का एक वचन आकर के बन जाएगा ये बालकः, और वहां के लिए तत्र, और क्रिया भी फिर प्रथम पुरुष के एक वचन में आएगी, तो वो गच्छति बोलेंगे। लेकिन ये जो बालकः तत्र, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा और अंतर करेंगे कि ये जो विसर्जनीय होता है रेफ के स्थान पर, इस विसर्जनीय के स्थान में पुनः सकार भी हो जाता है। उसके नियम है अलग अलग, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। तो आप जब रेफ विज्ञान की कक्षा को सुनेंगे तो वहां एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जहां जहां भी हम रेफ के स्थान पर विसर्जनीय करते हैं तो वो तभी होता है विसर्जनीय जब उसके आगे 8 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। उन 8 प्रकारों में 7 तो ऐसे हैं कि कोई वर्ण आगे आना चाहिए, 8वीं अवस्था ऐसी है कि समाप्त हो गया, वाक्य का अंत है और विराम लग चुका है। ठीक है ना, तो 8 स्थितियां हो गई ना। तो वो जो 7 वर्ण आगे आने वाले हैं जिनके कारण से विसर्जनीय हो जाता है, वो 7 वर्ण यदि किसी को ध्यान है तो बताएंगे कौन से हैं वो 7 वर्ण। क ख प फ श श स और अवसान। हाँ, क ख और फ फ प फ फ और श श श श स श स। स। ठीक है ना, ये हो गए 7 वर्ण, क ख प फ श श स, या फिर कोई भी ना हो उसे कहते हैं अवसान। तो यहाँ तो बालकः के आगे अवसान तो है नहीं, और जो वर्ण आगे आ रहा है वो क्या है, तत्र का तकार है। तो क्या होने चाहिए यहाँ पर विसर्जनीय, ऐसा रहेगा ये, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना कुछ चाहिए। परिवर्तन होगा कुछ। तो परिवर्तन के लिए अब वहां भी, तो जैसे हमने बोला क ख प फ और श श स, श श स को अलग कर दो, लेकिन क ख और प फ, ये जो 4 वर्ण बोले हमने, ये 5 प्रकार के वर्गों में से 2 वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण है ये। 5 वर्ग कौन से हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सब में 5-5 आ रहे हैं, इनको वर्ग कहते हैं। और इनमें से क वर्ग के हमने 2 ले लिए, क ख, प वर्ग के 2 ले लिए, प और फ, ये आगे आएंगे तो विसर्जनीय बोलेंगे हम। और श श स, ये ऊष्मों में से हैं। ठीक है ना, श श स ह इनको ऊष्म कहते हैं, तो 3 ले लिए ऊष्मों में से। तो वर्गों में से 5 वर्गों में से हमने 2 वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण लिए थे, लेकिन अन्य जो 3 वर्ग रह गए उनके प्रथम द्वितीय वो नहीं लिए थे। तो वो कौन कौन से हैं, च छ ये नहीं लिए, ट और ठ ये नहीं लिए, और त और थ
ये भी रह गए थे। तो इनके आगे आने पर ये जो 6 वर्ण हैं, च छ ट ठ और त थ, इनके आगे आने पर विसर्जनी के स्थान पर सकार हो जाता है, दंत्य सकार। ठीक है ना। अब उस दंत्य सकार के स्थान में भी यदि च और छ आगे आ रहा है तो तालव्य सकार हो जाएगा। यदि ट और ठ आगे आ रहा है तो मूर्धन्य सकार हो जाएगा। इतना स्पष्ट हुआ। और यदि त और थ रहेगा तो वो दंत्य सकार ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताओ यहाँ क्या होना चाहिए था? बालकस तत्र गच्छति। बालकस तत्र तत्र गच्छति। गच्छति। ये शुद्ध वाक्य हमने बना लिया। ठीक है ना। तो ये बातें अभी नहीं सिखा रहे हैं ये, लेकिन हम पूरा अभ्यास करते हुए चलेंगे। ऐसे ही जो अंतिम वाक्य दिया है इन्होंने, वह मनुष्य हंसता है। यहां देखो फिर वही सह शब्द आ गया जो कि सह पठती में आया था। अब आप तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ सह के आगे विसर्जनीय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, सूत्र भी याद है किसी को क्या इसके विषय में? एतत् तदो सुलोपकरणैः समासहलि। हमने तो याद कर लिया है ना खूब है। जी, तो एतत् तदोः सुलोपो अकोरणय समासे हलि, ये सूत्र एतद और तद शब्द प्रारंभ में दिया हुआ, एतद और तद शब्द, इनके आगे से सु प्रत्यय को हटा देता है। सु प्रत्यय कौन सा है? 21 प्रत्ययों में से पहला प्रत्यय, अर्थात प्रथमा विभक्ति का एक वचन, उसका ये लोप कर देता है। तो लोप कर देगा तो जब मूल ही नहीं रहा, ठीक है ना, जब कारण ही नहीं रहा तो कार्य कहां से होगा? विसर्जनीय होंगे ही किसको? तो हो गया स। अब रही बात कि मनुष्य हसति। अभी हमने क्या चर्चा की थी कि विसर्जन यदि है तो इसका तात्पर्य है कि 7 वर्णों में से कोई ना कोई आगे आना चाहिए। उन 7 वर्णों को गिना था हमने, क ख प फ श श स। क्या इनमें से कोई आ रहा है मनुष्य के आगे? ठकार आ रहा है हसती का। अच्छा, अब जो और रह गए थे तीनों वर्गों के 2-2 वर्ण प्रारंभ के, च छ ट ठ त थ, ये भी नहीं है आगे, इनमें से भी कोई नहीं है। तो सकार भी नहीं कर सकते हम विसर्जनीय के स्थान पर। ठीक है ना। अब रही बात कि विसर्जनीय जब 7 अक्षरों के परे रहते ही होता है, ठीक है ना, और अन्य जो 6 वर्ण हैं उनके आगे आने पर उसको सकार बन जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो अब अंतिम बात निकल करके आएगी कि यहाँ रेफ के स्थान पर विसर्जनीय होगा ही नहीं। विसर्जनीय रेफ के स्थान पर होगा ही नहीं यहाँ पर। यदि हम उन 7 वर्णों को जिनके आगे आने पर विसर्जनीय होता है और जो 6 वर्ण हैं जिनके आगे आने पर दंत्य सकार कर लेते हैं प्रारंभ में, तो ये 6 और 7 इनको मिलाकर के कितने वर्ण बन जाते हैं जहां पर हम पहले विसर्जनीय करते हैं? कितने वर्ण हो गए? 13 वर्ण हो गए ये। ठीक है ना। तो 13 वर्णों को यदि हम बोले तो 5 वर्गों के प्रारंभ के 2-2 वर्ण, क ख च छ ट ठ त थ प फ, कितने हो गए ये? 10। और 3 वो हो गए श श स। इन 13 वर्णों के आगे आने पर रेफ के स्थान पर विसर्जनीय होता है। यहां तक बात हो गई। अब ये हकार तो इनमें से किसी में नहीं आया, तो विसर्जनीय होगा ही नहीं। अब नहीं होगा विसर्जनीय, तो विसर्जनीय से पूर्व की अवस्था कौन सी बताई थी मैंने? सकार। रेफ सकार नहीं, रेफ सकार तो फिर और थोड़ा पीछे हटेंगे तब जाएंगे। एक क्रम है, इसका सदा ध्यान रखना। सकार के स्थान पर डायरेक्ट कभी भी विसर्जनीय नहीं होता। जब भी कहीं विसर्जनीय होगा वो रेफ के स्थान पर ही होता है। ये पक्का नियम है, कोई इसका अपवाद नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ रेफ ही रहेगा, क्योंकि 13 वर्णों में से कोई वर्ण नहीं है आगे। अब रही बात कि रेफ का अब क्या होगा।
क्या ऐसे बोलेंगे हम कि स मनुष्यर हसति, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो रेफ के स्थान पर अन्य कार्य, उन अन्य कार्यों में दो तरह की बातें आती हैं कि या तो हम रेफ का यकार, रेफ के स्थान पर यकार आदेश करके उसका लोप कर देते हैं, पहली बात। दूसरा होता है कि रेफ के स्थान पर उकार आदेश करेंगे, उ, ह्रस्व उकार जो होता है ना वो। तो रेफ के स्थान पर यकार करके उसका लोप कर देना, उसके अलग नियम है। और रेफ के स्थान पर उकार करना, इसका अलग नियम है। तो जब आगे हकार आएगा, हकार क्या बल्कि पूरा ही हम इसको कहते हैं हर्ष प्रत्याहार। और हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कहां से प्रारंभ करेंगे? हय वरट सूत्र से लेकर के और जब गड दश। ये प्रत्याहार सूत्र अवश्य कंठस्थ कर लेना सभी लोग। वैसे तो सारे ही सूत्र याद रहने चाहिए, क्योंकि प्रत्याहारों का वर्णन अत्यधिक होता है व्याकरण में। तो हर्ष प्रत्याहार में अगर संख्या गिनी जाए तो कितने वर्ण हैं ये, ह से लेकर के और जब गढ़ दश तक पहुंचेंगे तो संख्या कितनी बनती है इनकी? हम्म 9 बनते हैं। 20 20 बनती है, ठीक है ना, 20 बनती है। जी। एक बहुत सरल प्रक्रिया है कि हमने जो 13 वर्ण लिए थे विसर्जनीय करने के लिए, वो लिए थे हमने वर्गों के प्रथम द्वितीय प्रारंभ के, ठीक है ना। और हमने छोड़ कौन से दिए थे? तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये छोड़ दिए थे। तो पांचों वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये ले लो। कितने हो गए? 15 हो गए ना, 15 ही हो गए। हमें 20 संख्या पूरी करनी है। अब और कौन से रह गए? तो अंतस्थ चारों रह गए, या, र, ल, व, ये चारों रह गए। ऊष्मों में से एक बचा था, कौन सा? हाँ, श, श, स तो आ गए विसर्जनीय करने वाली श्रेणी में, ठीक है ना, उनके निमित्त बन रहे थे वो। तो ह तो रह गया था उसमें से। तो अंतस्थ में से यारा लवा और ऊष्म में से बच गया था ह। तो ये 5 ही हो गए, 15 हो गए, ये कहलाते हैं 20। प्रत्याहार सूत्र में बोलेंगे इनको तो हय वरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़धश, जब गड़धश, ये सब मिला करके हुए 20। तो ये 20 वर्ण यदि आएंगे और रेफ से पहले हो अकार, रेफ से पहले क्या हो? अकार। जैसे मनुष्य के आगे रेफ है, तो रेफ से पहले कौन सा वर्ण है? अकार। या में अ है ना, मनुष्य, और उसके आगे आ रहा है हर्ष प्रत्याहार, अर्थात हकार आ गया, तो रेफ के स्थान पर हो जाएगा उकार। तो मनुष्य और उ ऐसे बना। अब आकार के आगे उकार आता है, तो ये तो संधि प्रायः सबको आती होगी आप लोगों को। यहाँ गुण हो जाता है और उ मिलकर के क्या बन जाता है? ओ। तो क्या बन जाएगा ये? मनुष्यो। तो स मनुष्यो असति, ये बना पूरा शुद्ध वाक्य। तो यहां तक पूरा स्पष्ट हो गया विषय ये, जी। ठीक है ना। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही चलेंगे, और यहाँ तक हमने बहुत सी बातें समझी हैं, और इसको आप दोबारा फिर सुनना। फिर कोई प्रश्न होता है तो कल को फिर उठाएंगे, उसके लिए फिर चर्चा करेंगे उस पर। क्योंकि अगर हम प्रारंभ से पूरा विश्लेषण करते हुए चलेंगे तो भाषा पर हमारी पकड़ बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। हम संदेहों को जन्म होने ही नहीं देंगे, फिर संदेहों की निवृत्ति पूरी पूरी करते हुए चलेंगे प्रारंभ से ही। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं फिर, ठीक है ना। अनुवाद फिर कल को देखेंगे, आगे वाक्य संरचना कल के लिए करेंगे। अभी का समय पूरा हो गया है। अंत में प्रणव ध्वनि करते हुए समाप्ति करेंगे इसकी। 3 बार प्रणव ध्वनि करेंगे। आप लोग माइक बंद कर लीजिएगा। ओ
ओम ओम शांति शांति शांति।